नमस्कार दोस्तों, कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर का जो थर्ड पेपर है जीके वाला, उसमें इकोनॉमिक में ये पार्ट है कृषि क्षेत्र। इसको हम देख लेते हैं। इससे ऊपर वाले 3 वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं। अब हम ये जो कृषि क्षेत्र है, रबी खरीफ की फसलें हैं और सिंचित क्षेत्र है, प्रवासी श्रमिकों की समस्याएं हैं, वो सब हम इस वीडियो क्लास में देखने वाले हैं। और ये जो नोट्स कंप्लीट रेडी हो जाएंगे ना 1-2 दिन में, तब जो है आपको इसमें 1-2 दिन तो क्या 5-7 दिन में, तो फिर आपको ये भेज देंगे आपको टेलीग्राम के ऊपर रिवीजन के लिए। तो कृषि बजट यहीं से हैं। हाँ, तो कृषि बजट की बात करें तो आपको ध्यान में होगा कि राजस्थान सरकार ने 2 कृषि बजट जारी किए हैं। इतिहास में पहली बार पृथक से कृषि बजट जारी किया गया था पिछले वर्ष, और इस साल भी जारी किया। तो 2 कृषि बजट जारी किए हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। इन कृषि बजट में कितने मद पे खर्च किया गया, कौन सी संस्थाएं स्थापित की गई, वहाँ से आपको ध्यान में हो। सेंटर में एक तो रेल बजट होता है और एक आम बजट होता है। 2018 के बजट में रेल बजट को आम बजट में शामिल करके एक ही बजट बना दिया है। राजस्थान में आम बजट से पृथक करके कृषि बजट को जो है अलग से जारी किया गया है। तो पहला जो कृषि बजट है वो 2022-23 में आया था। 22-23 का मतलब 22 वाले साल में, और इसको अग्रिम मानते हैं ना, तो 22-23। और इस बार जो था वो जैसे 2023 चल रहा है, समाप्त होने वाला है, तो वो फरवरी में आया था, तो उसको बोलेंगे 23-24। तो पहला कृषि बजट 2022-23, दूसरा 23-24। क्लियर। तो राजस्थान का पहला कृषि बजट 2022 में जारी किया गया था 78,000 करोड़ रुपए, 78,000 करोड़ रुपए का। कृषक कल्याण कोष की स्थापना तो जो है वो पहले ही कर दी थी कि अलग से किसानों के लिए कोष हो जिसमें कुछ रुपए रखे जाएं, और फिर आवश्यकता हो तो या सिंचाई या और सुविधाओं के लिए उनको बांट दिया जाए। तो 2021 में कर दी थी। 2022 में बजट जारी कर दिया अलग से। तो वो 2,000 करोड़ रुपए की राशि से स्थापना हुई थी, याद रखना, कृषक कल्याण कोष। फिर क्या हुआ कि इसमें कहा कि 2,000 करोड़ भी कम है, थोड़ा और बढ़ाते हैं। तो 2,000 से बढ़ाकर जो पहला बजट जारी किया 22 में, यानी 21 में 2,000 करोड़ थे। फिर 23 में क्या कर दिया, 21 के बाद 22 आया ना, तो 22 में क्या कर दिया, 5,000 करोड़ कर दिया। और फिर 2023 में जो दूसरा कृषि बजट आया तो उसमें क्या कर दिया, 7,500 करोड़ कर दिया। यानी आप ध्यान में रखें कि 2021 में केवल इतनी घोषणा हुई कि अलग से कोष बनाएंगे 2,000 करोड़ का। 2022 में कृषि बजट जारी हुआ तो उसमें 5,000 करोड़ कर दिए। 2023 में 7,500 करोड़ उसका जो है, जो कोष है, इसकी जो राशि है वो कर दिया। यानी एक खजाना है ये, जहाँ से आवश्यकता के अनुसार किसानों के हित के लिए रुपए खर्च किए जाएंगे। दूसरी बात, ये जो बजट था पहला, उसमें 11 है, याद रखें, मिशन जारी किए गए हैं। वो हम आगे पढ़ेंगे 11 कौन कौन से हैं। वे सिंचाई है, जैविक खाद है, वगैरह वगैरह। और कृषि बजट 2 में सेकंड जो 23 वाला है, इस साल वाला, उसमें एक और मिशन यानी 12वां मिशन भी जोड़ दिया। 11 तो कहा चालू रहेंगे, एक मिशन और जोड़ दिया। स्लोगन क्या था इस बजट का, समृद्ध किसान खुशहाल राजस्थान। भाई किसान समृद्ध रहेगा तो राजस्थान खुशहाल होगा। अब ये जो मिशन है उनको देखते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। सीधा सीधा पूछ लें, कितने थे 11, अब कितने हैं 12। अब सूक्ष्म सिंचाई मिशन, पहला मिशन कि सिंचाई में क्या पानी की कमी आ रही है, आपको पता है, तो बूंद बूंद सिंचाई या जो ड्रिप वाली है वो सिंचाई। तो फार्म पॉन्ड का निर्माण, पॉन्ड तालाब, अनुदान, ड्रिप प्रणाली, इनको बढ़ावा देने के लिए एक तो मिशन ये है। दूसरा है जैविक खेती। देखो जहर बहुत खा लिया हम लोगों ने, हर चीज़ में, अनाज में, सब्जियों में जहर ही जहर है, बीमारियां होती है उससे। कभी अब जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। जैविक खेती का मतलब है कि भी उसमें खाद वगैरह भी डालो ना, तो ये डालो गोबर वाली ओरिजिनल नीम कोटेड वगैरह। तो जैविक कृषि हेतु 5,000 रुपये की सब्सिडी जो है वो किसानों को दी जाएगी। जयपुर और जोधपुर में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मार्ट, यानी जो आजकल ऑर्गेनिक नाम से कोई प्रोडक्ट आता है ना कि भाई ऑर्गेनिक है, ये जैविक खाद से बना हुआ है, केमिकल वाला नहीं है,
तो लोग तुरंत उसको ले लेते हैं कि भी केमिकल मुक्त है, ये कहते ही। तो ये जयपुर में और जोधपुर में इसके मार्ट यानी बाज़ार जो है, बिग बाज़ार, वो बनेंगे। जैविक कमोडिटी मार्केट की स्थापना। कमोडिटी जानते हो ना आप, जैसे शेयर मार्केट होता है, तो वैसे ही इन चीज़ों का भी ऐसे शेयर मार्केट की तरह लेन देन होगा। तो ये 3 चीज़ें इसमें है। बीज उत्पादन और वितरण। अच्छी क्वालिटी का बीज होगा ना तो फिर क्या, अच्छी फसल होगी। तो और अब किसानों को अच्छी क्वालिटी का बीज सस्ते दाम पर मिल जाए, वितरण हो जाए। एक नेपियर घास भी होती है, जो चारा फसल होती है, हाइब्रिड की हुई, यानी हाइब्रिड का मतलब बीज में उसके परिवर्तन कर दिया जाता है उसके जीन्स में। तो ये बहुवर्षीय है, तो कई साल काम आ जाती है पशुओं के लिए। बीज में संकर बीज। संकर बीज आप जानते होंगे, जो उसमें किया हुआ, चेंज किया हुआ। मिलेट्स, मोटे अनाज, बाजरा, ज्वार, रागी, दालें आदि के किट मतलब वो बैग, पैकेट इसमें बीज हो, तो वो उपलब्ध करवाए जाएंगे। राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन, ये इम्पोर्टेंट है। आपको पता है पूरा विश्व मिलेट वर्ष मना रहा है, और इनसे प्रोत्साहित होके ना, हमारे घर में बाजरे की रोटी तो शुरू से ही बनती है, पर मैं तो बोर हो गया था कि बाजरे की रोटी, तो गेहूं पे जोर देने लग गए, और ऐसे लगता है कि बाजरे की रोटी थोड़ी भारी रहती है, ऐसा कुछ नहीं है। अब वापस है ना, ऐसे आया है जोश कि नहीं, इतना पूरे विश्व में मिलेट्स का चल रहा है, पचने में आसान होता है, ताकतवर होता है, और इसमें उतना वो केमिकल जहर वगैरह भी नहीं होता, क्योंकि खेतों में होती है इजीली बाजरा। तो वापस हमने तो बाजरे पर जोर शुरू कर दिया है दोस्तों। तो मिलेट्स वर्ष जो है ना, ये पूरा विश्व मना रहा है। और सर्दियों में तो वैसे बाजरे की रोटी बहुत अच्छी भी लगती है, अगर चूल्हे की बनी हुई हो तो। और एक वो बाटिया बनता है, बाटिया, वो भी बहुत शानदार होता है, जिसको उसमें ओट के और इसे करते हैं। तो मिलेट्स वर्ष की अगर हम बात करें तो अब सरकार इसको प्रोत्साहन दे रही है, और आजकल न्यूज़पेपर में भी वो जो आते हैं ना रेसिपी, उसमें भी मोटे अनाज की आने लग गई है। तो 8 लाख तो लघु और सीमांत कृषकों को संकर बाजरा बीज मिनी किट्स जो है वो दिए जाएंगे। संकर बाजरे के बीज मिनी किट, ठीक। अब आपको ये 8 लाख जैसे याद नहीं रखना। लघु और सीमांत कृषक, छोटे और थोड़े से और छोटे सीमांत, और बाजरा, ज्वार आदि मोटे अनाज का घरेलू उपभोग बढ़ाने हेतु। अभी आरएस परी में आया था मोटे अनाज में, उसमें क्या है, मतलब बाजरा तो ऑप्शन ही नहीं था, जो सही था ना, 3 में बाजरा ऑप्शन था, पर 7 में उन्होंने दे दिया था मक्का। मक्का नहीं, ऑप्शन क्या था उसमें, मक्का ही था या पता नहीं, ज्वार, मक्का। तो उसमें क्या, वो जो वो एक और भी 2-3 नाम है, रागी, और वो आप थोड़े याद कर लेना, आपको दोबारा कहीं देख लेंगे, याद करवा देंगे। मिड डे मील, इंदिरा रसोई, ICDS इसमें उपयोग करना। मतलब जो मोटा अनाज है ना, इसको अगर मिड डे मील में यूज़ करें, इंदिरा रसोई में यूज़ करें, वितरण प्रणाली में यूज करें, तो इससे निश्चित रूप से इस अनाज को बढ़ावा मिलेगा, तो इसकी खेती को प्रोत्साहन मिलेगा। भाई जब इसका यूज होगा तो अपने आप ही बढ़ावा मिलेगा ना। राजस्थान संरक्षित खेती मिशन, तो संरक्षित खेती, ग्रीन हाउस, रोड नेट निर्माण, वो जो कई लोग बनाते हैं ना, ऐसे पौधे लगाते हैं, फिर उनके ऊपर एक हरे कलर का वो उस पर लगाते हैं ऊपर कवर, कपड़ा सा, और वो ग्रीन हाउस टाइप से बनाते हैं, उसमें वो पौधे जल्दी बढ़ते हैं। और सब्सिडी वगैरह इनके लिए, गैर मौसमी फसलों का उत्पादन, तो ये संरक्षित खेती है। भी मौसम नहीं है फिर भी उनका लगा रहे हैं, तो इस हिसाब से टेक्निक लगा के। अगला है राजस्थान उद्यानिकी विकास, अगला मिशन, कि जो उद्यानिकी है, बाग बगीचों वाले हैं, जैसे बागवानी फसलें, फूल, सब्जी, इनके बीज किट उपलब्ध करवाना और उनको प्रोत्साहन देना कि भाई आप अनाज के पीछे पड़े हो, ये उगाओ, इनमें अच्छी कमाई है और अच्छा इसमें जो है वो विकास भी हो जाता है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना। अब देखो कहाँ कहाँ, जैसे अंजीर है, तो अंजीर का सेंटर जो बनेगा एक्सेलेंस सिरोही में, याद रखना सिरोही। अमरूद का सवाई माधोपुर, वैसे सवाई माधोपुर में अमरूद ज़्यादा होते ही है। एपीकल्चर, शहद जो होता है ना, मधुमक्खी पालन, ये भरतपुर में, ठीक है। राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन, तो ये भी है 1 लाख किसानों को तारबंदी, कि भाई खेत के तारबंदी कर लो, उसके लिए 40,000 45,000 रुपये तक सरकार देती है। भूमि उर्वरता मिशन, तो इसमें क्या है, भूमि को उर्वर बनाने के लिए
ड्रोन से नैनो यूरिया का छिड़काव। आने वाले टाइम में खेतों में ड्रोन उड़ते दिखेंगे आपको। अभी तो केवल शादी ब्याह में हम देखते थे वो घूमता है ऊपर फोटो के लिए, अब ड्रोन से क्या है सिंचाई भी होगी। हरित खाद का प्रयोग, यानी हरित खाद मतलब जो गोबर से या बायो चीज़ों से बनी हुई हो। नीम कोटेड यूरिया, यूरिया में भी थोड़ा नीम का प्रयोग किया जाएगा। जिप्सम का प्रयोग, तो ये सब चीज़ें, ये करंट अफेयर में आपने पढ़ा होगा नीम कोटेड यूरिया का। वो जो पीएम प्रणाम योजना ऐसा कुछ नाम है उस योजना का, जिसमें इसमें जो है गोल्ड ऐसा कुछ है उसमें। राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन, कृषि श्रमिक संबल यानी कृषि में जो श्रमिक है ना काम करने वाले, उनको संबल देने के लिए, यानी जो कृषि मजदूर है उनके लिए। तो जो भूमिहीन श्रमिक है उनको हस्तचालित कृषि यंत्र, जो हाथ से चलाया जा सके, ऐसा यंत्र कौन सा होता है? ऐसे यंत्र जैसे कुछ कट्टर वगैरह आते हैं जिसे वो जो अतिरिक्त जो बबूल वगैरह उनको काट सकें। इसको खरीदने के लिए 5,000 रुपये प्रति परिवार सरकार अनुदान दिया। तो इससे कौशल और क्षमता संवर्धन, कौशल मतलब एक तो काम करने का तरीका होता है अच्छे तरीके से करें, उसकी कैपेसिटी बढ़े, तो इसके लिए उसको थोड़ा प्रशिक्षण ट्रेनिंग दे देंगे भी, इसको ऐसे चलाना है ऐसे करना है। राजस्थान कृषि तकनीकी मिशन, तो कृषि के अंदर तकनीकी, तो कृषि यंत्र, कट्टर यंत्र आदि हेतु अनुदान। कृषि स्नातक जो बेरोजगार है, कृषि से जो कर रखी है ना जिन्होंने स्नातक ग्रेजुएशन कर रखी है, कॉलेज कर रखी है कृषि सब्जेक्ट के साथ में, तो उन युवाओं के लिए अच्छा अवसर है। 1,000 ड्रोन उनको देगी सरकार, 1,000 कि भाई जाओ खेतों में छिड़को और रुपए कमाओ। खाद्य, राजस्थान खाद्य प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण मतलब खाने की जो चीज़ें हैं उनको प्रसंस्कृत करके और वैल्यू एडेड हो जाती है। जैसे मान लीजिए एक तो सीधा गेहूं का आटा बेच रहे हैं, एक गेहूं के आटे से बिस्किट बना दिया, या जैसे मान लो ब्रेड बना दी कोई चीज़ की, तो वो उसको प्रसंस्कृत हो गया ना, केक बना दिया तो और महंगा हो गया। तो कृषि जिन्सों का मूल्य संवर्धन और निर्यात प्रोत्साहन। कृषि जिन्स, जिन्स का मतलब फसल है यहाँ पे, वो पहनने वाली नहीं है, तो जिन्स, इनका मूल्य संवर्धन मतलब उनका मूल्य बढ़ाना और फिर उसको निर्यात के लिए प्रोत्साहित करना। एग्रो पार्क की स्थापना करना, एग्रो पार्क का मतलब जहाँ पे पूरा बड़े स्तर पे कृषि के उत्पादों से बनी हुई चीज़ें जो है तैयार होती है। मिनी फूड पार्क, एक्सीलेंस सेंटर, इन सब की स्थापना करके और खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। अब ये 11 तो उसमें हो गए ना बजट 22 वाले में। 23 वाले में क्या जोड़ा? ये 12वां मिशन जोड़ा, युवा कृषक कौशल और क्षमता संवर्धन। तो यहाँ से बन सकता है कि ये कब जोड़ा, तो जो युवा कृषक है उनके लिए कौशल और क्षमता संवर्धन, इसमें क्या होगा? कृषि बजट सेकंड में जोड़ा है। जो छात्राएं हैं, युवा है ना, युवा कृषक कौन होंगे? जो एग्रीकल्चर में कर रहे हैं, तो उनको निश्चित रूप से खेती का ज्ञान तो होता ही है। ज़रूरी नहीं कि वो किसानी करें, अगर वो करेंगे तो अपने हिसाब से करेंगे, नई फसलें नए अंदाज में। तो छात्राएं जो है एग्रीकल्चर से अगर आप कर रही है तो उनके लिए प्रोत्साहन राशि में वृद्धि कर दी है। 12वीं अगर करते हैं एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से तो 5,000 से पहले थे, अब बढ़ाकर 12,000 कर दिए। और स्नातक है तो 12,000 थे पहले, तो 25,000 कर दिए कि भाई आपने एग्रीकल्चर से किसी छात्रा ने कॉलेज पास कर ली तो 25,000 रुपये उसको मिल जाएंगे। पीएचडी है तो 25 से बढ़ा के 40 कर दिए, मतलब राशि बढ़ा दी है। तो ये राशि थोड़ा ध्यान रख लें, 12, 25, 40, 12, 25, 40। मिनी किट दिए जाएंगे। 1,000 कृषक मित्र जो एग्रीकल्चर से कर रखा है ना, तो आने वाले टाइम में बड़ा स्कोप रहेगा एग्रीकल्चर का। तो 1,000 कृषक मित्र। कॉल सेंटर स्थापित होंगे। मोबाइल एग्रो क्लिनिक ऐप आएगा, चलेगा। कृषि यंत्रों के परिचालन हेतु प्रशिक्षण दिया जाएगा। 100 प्रगतिशील युवा कृषकों को इजराइल जैसे देशों में भेजा जाए कि जाओ वहाँ से देख के आओ क्या मामला है। और 5,000 युवा कृषकों को, अभी तो इजराइल नहीं भेजेंगे, वहाँ युद्ध चल रहा है, कहीं पकड़ ले वो फिलिस्तीन वाले। और युवा कृषकों को कृषि और पशुपालन तकनीक हेतु भारत भ्रमण भी करवाया जाएगा कि दूसरे राज्यों में भी देख कर आओ कि वहाँ पे किस प्रकार से ये जो लोग खेती कर रहे हैं, फसलें उगा रहे हैं। तो ये सब। कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय की बात करें ना तो इसमें जैसे जो है वो कितने हैं राजस्थान में, तो देखो राजस्थान में 5 कृषि विश्वविद्यालय है।
एक तो बीकानेर में तो बहुत टाइम से पहले से ही था, बीचवाल में, स्वामी केशवानंद नाम से। महाराणा प्रताप कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय उदयपुर में है ही। अब एक जो नया बना है ना, ये आपको याद रखना है, श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, ये भी बन गया। और पशु का हॉस्पिटल डांगरों का, है ना, पशु एनिमल्स, तो एनिमल हस्बेंड्री, है ना, तो पशुओं का जो है ना वो भी जोबनेर में, ध्यान रखना। कृषि विश्वविद्यालय बोरखेड़ा में है और कृषि विश्वविद्यालय मंडौर में भी है। तो ये आपको याद रखने हैं पांचों नाम। पशु विश्वविद्यालय तो कृषि वाले हो गए, देखो बीकानेर, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, कोटा। अब पशुओं की बात करें तो एक तो बीचवाल यहाँ जो है ना बीकानेर वाला, इसमें भी है, और एक जोबनेर वाला इसमें भी है, मतलब कृषि के साथ ही पशु वाला। अब कृषि कॉलेज की बात करें तो 54 कॉलेज हो गए कुल। और स्कूलों में तो अब आप देखना कि हर ग्राम पंचायत स्तर पे एग्रीकल्चर सब्जेक्ट की बात हुई तो थी। अब देखो क्या होता है आगे। उद्यानिकी महाविद्यालय यानी उद्यानिकी बाग बगीचे संबंधी कॉलेज, ये दुर्गापुरा जयपुर में है। राज्य की समस्त 145 कृषि उपज मंडियाँ ई नाम से जुड़ गई है। देखो ई नाम का क्वेश्चन आ सकता है। इलेक्ट्रिक हो गया नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, यानी जैसे अमेजन वगैरह है ना, इसमें हम उत्पाद बेचते भी और खरीदते भी हैं, वैसे ये ऑनलाइन कृषि मंडी है। ये किसान अपना उत्पाद को बेच सकता है, ठीक है, और रजिस्ट्रेशन करवा के छोड़ दिया। और उसमें अगर वो बेचता है ना तो 10,000 रुपये से ज़्यादा का सामान बेचता है, उसको कूपन और मिलते हैं। और कूपन में जैसे डिस्काउंट वगैरह होते हैं ना, तो वैसे उसमें कूपन में उनको उपहार भी मिलेगा। तो इस टाइप का कुछ किया है ताकि लोग उससे जुड़े। इससे बिचौलियों वाला सिस्टम खत्म होगा और किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। और केंद्रीय भंडारण निगम द्वारा 21 वेयर हाउस संचालित है। 21 वेयर हाउस वो भंडारण के लिए। 6 एग्रो ट्रेड टावर है। एग्रो यानी एग्रीकल्चर, ट्रेड यानी व्यापार के लिए जो टावर, तो श्री गंगानगर, कोटा, खेरथल, बहरोड येलवर में है, निवाई टोंक में, और उदयपुर, ठीक है। राज ओलिव स्टोर, ओलिव जानते हो ना आप, ओलिव वो जैतून का तेल होता है, तो ये जयपुर में है राज ओलिव स्टोर। कृषि विज्ञान और उत्कृष्टता केंद्र देवली टोंक में है। ये थोड़े थोड़े आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, इनको रटना होगा, थोड़े नए हैं ना चीज़ें। कृषि क्षेत्र की नई पुरानी योजनाएं, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, ये फसल बीमा पॉलिसी का वितरण किया गया इस टैग के साथ में। किसान आयोग की स्थापना 2007 में हो गई थी। बीज एक्शन प्लान 2007 में लागू हुआ था। राज्य कृषक नीति 2013 में बनी थी। इस कृषक नीति में कृषि वैज्ञानिक RS परोदा की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी। उद्देश्य है कुशल जल प्रबंधन, चारा प्रबंधन मतलब चारा इस हिसाब से हो, मैनेजमेंट उसका कि भाई अच्छे से उसका उपयोग हो जाए, वेस्टेज नहीं हो। शुष्क कृषि को बढ़ावा, यानी बिना सिंचाई वाली जो क्षेत्र उसमें कैसे, जो मान लो वर्षा पर निर्भर, उन क्षेत्रों में कैसे अधिक कृषि हो, तो इसके लिए खोज करना। सामाजिक न्याय, उत्पादकता वृद्धि, ये सब चीज़ें। मृदा स्वास्थ्य कार्ड आपको ध्यान में होगा कि एक कार्ड बनता है ATM के तरह कि आपकी मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्व है, तो उस हिसाब से आपको कौन सी फसल उगानी चाहिए। तो ये 19 फरवरी 2015 को जो है योजना लागू हुई थी। सूरतगढ़ से मोदी जी ने वो किया था। सूरतगढ़ यानी मृदा की सूरत देखी है कैसी है। प्रथम जैविक जिला डूंगरपुर है। जैविक जिला मतलब वहाँ पे कोई भी प्रकार से रसायन खाद का प्रयोग नहीं होता, केमिकल का। जैविक राज्य सिक्किम है। प्रथम ऑर्गेनिक जैविक मंडी डूंगरपुर, तो जिला और मंडी दोनों वहाँ पे। पहला जैविक गांव दादिया गांव जयपुर, दादिया गांव जयपुर, ये भी आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं आगे। मुख्यमंत्री जलधारा योजना 2017 में लघु सिंचाई के लिए। पहल योजना आदिवासी कृषकों के लिए। ई नाम इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार की शुरुआत रामगंज मंडी कोटा से की गई है। सब चीज़ें याद रखनी है। कृषि संस्थाएं, तो कृषि संस्थाओं में एक तो है कृषि विपणन निदेशालय, 1980 में स्थापना हुई।
विपणन मतलब मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन। स्पिन फेड क्या है? ये स्पिनिंग और जिनिंग फेडरेशन जो सहकारी संघ है, ये 1992 में बना विश्व बैंक की सहायता से। राजस्थान राज्य स्पिनिंग और जिनिंग मतलब कताई बुनाई मिल्स फेडरेशन, तो ये है। और सियाम क्या है? राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मैनेजमेंट। तो ये जो दुर्गापुरा जयपुर में है, राज्य कृषि का प्रबंधन संस्थान दुर्गापुरा जयपुर। बीजीय मसाला केंद्र, ये तबीजी अजमेर है, आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं बीजीय मसाला, तो बीज तबीजी। सूरतगढ़ कृषि फोरम 1956 में स्थापना हुई थी, रूस के सहयोग से एशिया का सबसे बड़ा कृषि फोरम है। राज्य भंडारण निगम, जिसमें वो भंडार गोदाम में वो किया जाता है, तो उनके ऊपर की वो संस्था है, तो 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। ये गोदामों में अनाज का भंडार क्यों करते हैं? ताकि सस्ती दरों पे जो उचित मूल्य की दुकान होती है ना, राशन कार्ड के माध्यम से बांट सकें। सिंचाई और उद्यानिकी की बात करें तो पीएम कृषि सिंचाई योजना, इसमें ड्रिप और फव्वारा के माध्यम से 60% केंद्र का, 40 राज्य का। पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट ABC इसमें चले, इसमें क्या है पता आपको? कुसुम, तो ये किसान ऊर्जा सुरक्षा मिशन ऐसे है ये। तो सोलर पंप सेट की स्थापना, कि भाई आप जो कुओं से पानी निकालते हैं तो बिजली लगती है उसमें, तो क्यों ना सोलर पंप लगा दिया जाए ताकि वो बिजली की बचत हो। तो राजस्थान फर्स्ट है इसमें, इस मामले में। राष्ट्रीय बागवानी मिशन 24 जिलों में चल रहा है। तो ये कुछ योजनाएं हैं उद्यानिकी की, सिंचाई संबंधी। वानिकी संबंधी योजनाएं, अगर हम बात करें योजनाएं के वानिकी संबंधी फैक्ट देखें तो कुल वन क्षेत्र राजस्थान का है 32,864 वर्ग किलोमीटर में वन है 32,000। देखो 32 है और इधर 32 दूनी 64 है, बीच में 8 है, 8 का भाग भी 32 में 64 में जाता है, तो याद रखने के लिए 32,864। तो भौगोलिक क्षेत्रफल का ये 9.60 हो गया, क्योंकि 3,42,000 अपना कुल, तो उस हिसाब से लगभग 10% है, 9.60। और वन आच्छादित क्षेत्र, आच्छादित का मतलब हो गया शायद वो इसका कुछ नाम होता है कि घने वृक्ष हो सकते हैं ये, तो ये है 4.87। ये RS प्री में आया था क्वेश्चन, 4.87, तो 4 का दुगुना 8, तो 4%, 4.87। तो वृद्धि कितनी हुई है इस क्षेत्र में? तो वृद्धि हुई है 25 वर्ग किलोमीटर की, यानी मात्र 25 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। और ये रिपोर्ट कब की है? 2 साल पहले की है, अभी नई वाली 23 में आनी थी, आई होगी शायद, आई नहीं है अभी। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट आती तो आ जाती, बुक्स में आई नहीं है अखबार वगैरह में। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट ये देहरादून जारी करता है, 2019 से 21 के बीच के डाटा जो है उसके अनुसार ये मामला है। ये सारा आर्थिक समीक्षा में दिया हुआ है। घर घर औषधि योजना 1 अगस्त 2021 को की थी। इसमें यह था कि भाई कोरोना के बाद में घर पर ही ऐसे पौधे लगे, जैसे गिलोय ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी कोरोना के समय। तुलसी, अश्वगंधा और कालमेघ, इनके 2-2 पौधे वितरित किए गए। औषधीय पौध संरक्षित क्षेत्र 17 है। लव कुश वाटिका प्रत्येक जिले में बनेगी पर्यटन के हिसाब से, और पौधे वगैरह लगेंगे, तो प्रत्येक जिले में 2-2 की और 2-2 करोड़ से। और सहकारिता, अब देखो अब सरकार परिवर्तन हुई है, तो इस सरकार की क्या पॉलिसी रहती है, क्या वो कुछ नया करते हैं, कितना कुछ पुरानी योजनाओं को जारी रखते हैं, वो आगे निर्भर करेगा। फिलहाल एग्ज़ाम की दृष्टि से हम बात करें तो अगर पेपर जैसे मान लो 7 जनवरी को होता है, तो पेपर मान लो ये मान के चलिए कि या तो दिसंबर में ही बन गया है शुरुआत में, या फिर नवंबर में बन गया होगा, और हो सकता है कि उन्होंने पहले परीक्षा करवा रहे थे अक्टूबर में, तो उन्होंने पेपर जुलाई या अगस्त में ही बना लिया हो, अगस्त या सितंबर तक बना लिया हो। तो इकोनॉमिक सर्वे तो इसी में से जो है उसी में से आने हैं क्वेश्चन, तो बजट वगैरह है, करंट अफेयर है, वो सब सारा यही आना है। हाँ, ये ज़रूर मान लो कोई परीक्षा अगले साल होगी 2024 में, तो फिर क्या है योजनाएं वगैरह जो है नई है, उनका क्वेश्चन बन सकता है। तो सहकारिता, तो केंद्रीय सहकारी बैंक है 29, ये मतलब जिला स्तर पे होते हैं वैसे, और प्राथमिक भूमि विकास बैंक है 36,
और सहकारी उपभोक्ता भंडार है 38। राज्य सहकार पोर्टल भी है, पोर्टल। और शीर्ष सहकारी संस्था है कॉनफेड, याद रखना आपको, कॉनफेड। आगे देखते हैं प्रवासी श्रमिक। तो प्रवासी श्रमिक जो होते हैं, प्रवास के कारण क्या है? तो प्रवासी का मतलब मान लो राजस्थान का है और आंध्र प्रदेश में काम कर रहा है, तो एक तो प्रतिकर्ष, एक अपकर्ष। प्रतिकर्ष का मतलब जैसे संघर्ष, तनाव, युद्ध, ऐसी स्थिति हो गई तो उसको कहीं जाना पड़ता है। जैसे मान लो छोड़ के जाते हैं लोग, जैसे फिलिस्तीन है, इजराइल है, संघर्ष चल रहा है, लोग छोड़ के दूसरे में जा रहे हैं, अफगानिस्तान से गए। अपकर्ष, अपकर्ष मतलब जैसे वो खिंचाव कि रोजगार है, मान लो वहाँ उच्च शिक्षा है, तो साधन है, तो वहाँ जाते हैं लोग आकर्षित होकर। 90% असंगठित क्षेत्र में है श्रम बल। असंगठित का मतलब क्या हुआ? यानी संगठित वो होते हैं भाई, वो मजदूर जो किसी पंजीकृत फैक्ट्री, कंपनी में काम करते हैं, उनका अपना एक संगठन होता है, उनकी भविष्य की सुरक्षा होती है और होती है, तो वो संगठित क्षेत्र है। और असंगठित का मतलब खुले में भी कहीं पर भी काम कर रहे हैं, मान लो कोई मकान में, निर्माण कार्य में, विनिर्माण में और में, तो ज़्यादातर असंगठित में ही है, तो वो 90% है। कार्य सहभागिता दर है 43 राजस्थान की। अनुच्छेद 15, 16, 19 ये संविधान के कुछ अनुच्छेद है जिसमें समानता का अधिकार, अवसरों की समानता, आवागमन और निवास का अधिकार दिया गया है। ये यहाँ क्यों आए? कि भाई ये बताने के लिए कि श्रमिकों को भी किसी भी राज्य में जाके काम करने का अधिकार है ना। पोर्टल ये इंपॉर्टेंट है, एक तो है असीम, 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 और एक है ई श्रम पोर्टल। ई श्रम ये केंद्र सरकार का है, दोनों केंद्र के हैं। तो इसमें 26 अगस्त 2021 यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है इसका, को ये बना था। और असंगठित क्षेत्र के 28 करोड़ श्रमिक पंजीकृत है इसमें। ये कोरोना के बाद में कहा कि भाई आप इस पोर्टल पे पंजीकरण करवा दो, फिर जिस कंपनी को आवश्यकता होगी तो आपसे संपर्क कर लेगी। और अगर आपको आवश्यकता है तो आप भी वहाँ पे कंपनी से संपर्क कर सकते हैं। 12 अंक का एक ये श्रमिक कार्ड बनता है, 2 लाख रुपये तक का बीमा मिलता है और 1 लाख रुपये तक का भी मिलता है, वो मृत्यु पे और घायल होने पे से। महिला पंजीकरण इसमें खूब हुआ है, 52% हुआ है। रोजगार का एक्सचेंज इसमें होता है, मतलब उनको आवश्यकता है तो आपसे संपर्क कर लेंगे। संहिता 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को 4 संहिताओं में जो है वो तैयार कर दिया है। एक तो मजदूरी संहिता, एक औद्योगिक संहिता, एक सामाजिक सुरक्षा संहिता, एक व्यवसायिक सुरक्षा संहिता। ये भी आपको ध्यान में रखना। राज कौशल पोर्टल ये राजस्थान का है, राज कौशल, इसमें पंजीकरण भी होता है और रोजगार एक्सचेंज भी होता है, वही ई श्रम पोर्टल की तरह। राजस्थान का राज कौशल पोर्टल, राज कौशल पोर्टल 2022 में हुआ। और मजदूरी अकुशल की भी आपको पता है 259 थी पहले, अब 26 रुपये बढ़ाकर 285 रुपये जो है वो 2023 में कर दी है। असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कानून 2008 में जो है वो बना था। तो ये थी अपनी क्लास, और निश्चित रूप से क्लास समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।